साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दांत। इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ। आज का हमारा टॉपिक है टीथ। तो आज हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। हमें आज दांतों के बारे में पढ़ना है कि हमारे दांतों में कैविटीज कैसे हो जाती है, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दांत कौन कौन से होते हैं, हमारे दांतों की मजबूती का राज क्या होता है और हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। और हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, बच्चे में कितने दांत होते हैं, आज हम यह सारा इस वीडियो में पढ़ेंगे और चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए आप, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का टीथ यानी दांत। दांत देखिए, दांत का चित्र कैसे होता है। दांत का चित्र ऐसा होता है, ये दांत का चित्र है। और ये दांतों के जो दांत बने किसके होते हैं, जिसकी हड्डियां बनी होती है उसी के दांत बने होते हैं। किसके? कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं। लेकिन दांतों के ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। किसकी? इनेमल की। ये जो आप देख रहे हैं इनेमल, इनेमल क्या होता है? इनेमल मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कि जो मजबूती दांतों को देता है वो है इनेमल देता है। क्या देता है? इनेमल दांतों को मजबूती देता है। अब बोले सर जी ठीक है, दांतों को मजबूती मिल गई। अब आप बताइए, क्या चाय पीते हैं कि आप? अगर पीते होंगे तो आपके लिए बहुत खास तौर पे देखिए ये क्या है। दांतों के एनेमल को, जो ये एनेमल होता है इसे नुकसान देता है अम्ल। क्या देता है? अम्ल यानी एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एसिड। बहुत से एसिड के आपने नाम सुने होंगे, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो सबसे खतरनाक बैटरियों में तेजाब में डाला जाता है, वो तो सभी के लिए खतरनाक होता है। लेकिन आपको ये समझना है, सिर्फ इतना कि जो अम्ल होते हैं वह दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी दांतों को घिसने घोलने का काम करती हैं, क्षतिग्रस्त, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। तो हमें क्या करना है, जो चाय पीता है यह अम्ल है वह चाय में पाया जाता है। अगर आप चाय पीते होंगे तो आपको क्या करना चाहिए, इस अम्ल को काटने के लिए आपको क्षार चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्षार चाहिए। और क्षार चाहिए तो क्षार हमको कहाँ से मिलेगा? देखो, अम्ल से इनेमल को बचाने के लिए। किससे? अम्ल से। अब अम्ल, आपको अम्ल, जैसे अम्ल से आपको नुकसान हुआ तो आपको क्या चाहिए? क्षार चाहिए। उसके लिए क्षार चाहिए तो क्षार किससे मिलेगा हमें? टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट, अरे कुछ लोग तो भैया ये कहते हैं कि गांव वाले तो वो टूथपेस्ट नहीं जानते, तो टूथपेस्ट कहते हैं मंजन को। जो हम मंजन करते हैं ना, वह मंजन हमें, अगर चाय पी दो तो मंजन जरूर करना, वरना आपके दांत जल्दी खराब हो जाएंगे। समझ आ रहा? अब ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हमें देखना है एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक मनुष्य में, अरे भैया राजवरी वाली टीम, ये क्या कर रहे हो, ये 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य में 32 दांत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टीथ फॉर्मूला, यानी दांतों का सूत्र। दांतों का सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3 और डिवाइड बाई 2 1 2 3 इंटू 2। ये हमारा, देखिए अभी तक आपने गणित के सूत्र पढ़े होंगे, आज हम आपको दांतों का सूत्र पढ़ाएंगे। देखिए अब ये हमारा फॉर्मूला किस प्रकार से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और अब इस चित्र के माध्यम से देखिए आप, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो, इसके माध्यम से देखिए कि हमारे दांतों का किस प्रकार से व्यवस्थापन होता है, एक हमारे दांत मुंह में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें इसमें ये देखना है कि कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। चलिए अब मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बार आप अपने मुंह में शीशे से देख लेना थोड़ा, ये किस प्रकार से। सबसे आगे वाले 2 दांत होते हैं, देखिए आप, सबसे आगे 2 दांत होते हैं और एक नीचे के वाले दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत होते हैं। यानी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम चित्र बना रहे हैं, ये चित्र तो आप देख ही रहे हैं। देखिए अब सबसे आगे 2 दांत होते हैं, ये सबसे आगे 2 बड़े बड़े दांत हैं। अरे भैया ये किसके दांत बना दिए? राक्षस वाले। अरे ये राक्षस वाले दांत नहीं है,
हाँ, ये दो आगे और ये होते हैं दो इसके बगल में, तो ये चारों दांत एक ही जैसे होते हैं और इसे बोलते हैं काटने वाले दांत। क्या बोलते हैं? काटने वाले दांत। काटने वाले, या फिर इनको कह सकते हैं हम इंसीजर टीथ। क्या कह सकते हैं? इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर टीथ और हिंदी में बोलते हैं काटने वाले दांत। इसके बाद हमारे ये चार दांत होते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको आधा आधा काट लेते हैं। एक इस बत्ती को एक साइड कर देते हैं, ये नीचे वाली बत्ती के भी दो भाग कर देते हैं। मान लीजिए इसके दो भाग ये हो गए हैं, तो ये दो दांत इधर हैं और ये इस वाली बत्ती का, अब हम एक ही बत्ती लेंगे क्योंकि जैसे ही इस साइड है वैसे ही दांत इस साइड है, तो हम दोनों साइड को क्यों बनाएं। तो ये हमारे दो दांत हो गए, इन्हें कहते हैं हम काटने वाले दांत। एक साइड वाले दांत हम देख रहे हैं, नीचे वाली भाग को भी हमने, नीचे वाली बत्ती जो होती है हमारी दांतों की, उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। तो हमारे ये होते काटने वाले दांत। इसके बगल में होता है एक, इसे बोलते हैं चीरने वाला दांत। क्या बोलते हैं? चीरने वाला, यानी किसी भी चीज को अगर चीरना है ना तो इसी के साथ चीरते हैं, तो कहते हैं चीरने वाला दांत। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम, ये होते हैं हमारे इंसीजर, इन्हें कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन दांत। केनाइन दांत। तो ये होते हैं हमारे केनाइन टीथ, यानी कहते हैं चीरने वाले, चीड़ फाड़ने के लिए होती है ना ये बगल में, तो एक इस साइड होता है, ये एक साइड होता है, तो ये हमारा एक दांत होता है। इसके बगल में होते हैं हमारे प्रीमोलर दांत, वह होते हैं हमारे दो। कितने होते हैं? दो। कौन से होते? प्रीमोलर। और हिंदी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? खाने वाले दांत। क्या कहते हैं? चबाने वाले दांत कह सकते हैं आप। क्या कहते हैं? चबाने वाले दांत। हम जो भी खाना खाते हैं इन्हीं से चबाते हैं, चबाने दांत, चबाने वाले दांत, या फिर कह सकते हैं हम प्रीमोलर दांत। प्रीमोलर दांत। तो देखिए, ये काटने वाले दांत, ये चीरने वाले दांत और ये चबाने वाले दांत। इसके बाद होते हैं हमारे तीन दांत और होते हैं इधर, उन्हें कहते हैं हम, ये हमारे प्रीमोलर है, उन्हें कहते हैं मोलर दांत। क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं हम मोलर दांत। मोलर दांत। तो हमारे देखिए आप, एक काटने वाले दो इस साइड और दो इस साइड हो सकते हैं, ठीक। तो ये कितने होंगे? अगर नीचे के हिसाब से देखे जाए, हम इसको क्या कहते हैं? हम पूरे दांतों को चार भागों में बांटे देते हैं, कि नीचे वाले भागों को भी दो भागों में, ऊपर वाले भागों को दो। जैसे ही ये नीचे होते हैं वैसे ही हमारे ऊपर होते हैं, जैसे ही नीचे वाले दांत होते हैं वैसे ही ऊपर वाले दांत होते हैं। अब देखिए आप, ये है, मान लो अपन ने कोई सेब लिया या कोई फल लिया, तो सेब लिया तो अपन पहले क्या करेंगे? उसको काटेंगे। काटेंगे तो क्या करेंगे? इंसीजर से काटेंगे। तो ये कितने होते हैं हमारे? नीचे देख लीजिए आप चार, ऊपर देख लीजिए चार। और एक होता है ये चीरने वाला। अपना कोई भी चीरनी है ना चीज, काटनी है तो सबसे ज्यादा है इसी को काम लेना पड़ता है। और फिर चबाना है तो चबाने के लिए ये प्रीमोलर, इसका काम होता है, और इसका मोलर। मोलर। अब मोलर का जो अंतिम वाला दांत होता है, लास्ट वाला दांत, इसे कहते हैं हम अकल दांत। क्या कहते हैं? अकल दांत। अकल कह सकते या फिर बुद्धि दांत कह सकते। क्या कह सकते? बुद्धि दांत। इंग्लिश में विजडम टी कहते। क्या कहते? विजडम टी। तो ये एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, और ऐसे ही ऊपर होता है दोनों साइड। तो अब हम गिनेंगे पूरे हमारे दांत कितने होते हैं। तो हमारे दांत कितने होते हैं? पूरे 32 होते हैं। अब देखिए 32 होते हैं, और मैंने आपको सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था 2 1 2 2 1 2 3, यही बताया था ना, 2 1 2 3 × 2। देखिए आप इस फॉर्मूले में किस प्रकार से रखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था? दो क्या होती है? काटने वाले दांत, तो ये हमारे दो। उसके बाद एक होता हमारा चीरने वाला दांत, तो ये चीरने वाला दांत हो गया एक, ये हो गया ना, ये दो या एक। और फिर वो चबाने वाले दो, इन्हीं को कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते? दो, तो ये हमारे दो। और फिर मोलर कितने होते? 3, तो ये हमारे हो गए 3। तो अब देखिए आप, ये इस साइड वाला हिस्सा लिया तो ये, और इसी साइड वाला ये लिया तो ये दोनों हो गए। अब दोनों हो गए, और ये दोनों साइड होते ना, नीचे भी और ऊपर भी,
तो देख लीजिए, आप गिन लीजिए इनको, कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8। अब एक साइड 8 तो दोनों साइड 16, और जब दोनों साइड 16 तो ऊपर नीचे मिला के 32। तो हमारे दांत कितने हो गए, पूरे 32। इसीलिए ये भाई सूत्र याद रखना, आप कभी नहीं भूल सकते इस सूत्र को। और बच्चों में कितने दांत होते हैं, बच्चों में होते हैं हमारे 20 दांत। कितने दांत होते हैं, 20। बच्चों में 20 दांत होते हैं। अब बच्चों के 20 दांत, अब कहेंगे सर जी बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं, तो देखिए आप, बच्चों में क्या है कि ये जो चबाने वाले दांत होते हैं ये होते ही नहीं हैं, चबाने वाले दांत होते ही नहीं हैं, ये चबाने वाले दांत बच्चों में होती नहीं है। चलिए, जब जो दो इस साइड नहीं है तो दो इस साइड नहीं है, जब इस साइड नहीं है तो ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, और उनमें अक्ल दांत नहीं होती है। कौन सी नहीं होती, इधर ये 2 दांत ही होते हैं बच्चों में। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। तो कौन कौन से बच्चों में होते हैं, अगर बच्चों का भी फॉर्मूला बनाना चाहो आप तो देखिए, 2 ए है, 1 ए है और 2 ए है, तो क्या बन जाएगा, 2 2 1 2। और ऐसा ही इस साइड बनेगा 2 1 2 इंटू 2, तो कितना होगा, एक क्या होगा, 4 1 5 5 5 10 और 10 20। तो ये होगा हमारे 20 दांत बच्चों में। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लिया करें। और ये आप दोबारा से देख लीजिए, ये दांत का चित्र देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दांत का चित्र देखिए आप, ये आपको समझने में फायदा देगा। और तब भी समझ में ना आए तो इसको देखते जाना और अपने सामने एक आईना रख के उसमें अपने दांतों को देख देना। ये देखना, ये हमारे आगे वाले काटने वाले दांत 4, उसके बाद चीरने वाले दांत एक साइड एक साइड, फिर चबाने वाले दांत 2 इस साइड 2 इस साइड, फिर मोलर दांत 3 इस साइड और 3 उस साइड। तो हमारे इसी प्रकार से पूरे हो जाएंगे। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी। तो हमारे दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, काटने वाले, चीरने वाले, चबाने वाले और प्रीमोलर और मोलर दांत। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। तो हमारे ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, और दांतों को एसिड से बचाना चाहिए। अगर फिर भी अगर आप एसिड ले रहे हैं तो आपको बेस से उनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।